Welcome to Study with Krish Vardhan. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद किशोरन। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस पर जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑल इन वन बुक में दिया गया है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका है। उसका जो लिंक है उस वीडियोज का वो आप लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर किसी वीडियो को आप लोग स्किप किए हैं तो जो क्वेश्चन है वह है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। ये जो ऑक्सीडाइजिंग जो ये रिएक्शन दिया गया है इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है, कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है। तो मैग्नीस ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग मैग्नीशियम नहीं पढ़ेंगे। मैग्नीशियम और मैग्नीस में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो Mg जो होता है वो होता है मैग्नीशियम हम लोग का, और Mn जो होता है वो होता है मैग्नीस। तो मैग्नीशियम और मैग्नीस में कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैग्नीस ऑक्साइड दिया है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। तो जब मैग्नीस और HCl जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो MnCl2 बना रहा है, मतलब मैग्नीस क्लोराइड बना रहा है जो कि एक्वस के फॉर्म में होगा। क्योंकि जब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर दे रहा है, मैग्नीस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके Cl मतलब क्लोरीन से रिएक्ट कर दे रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीस क्लोराइड बना रहा है जो कि एक्वस के फॉर्म में है। और क्या बना रहा है, और क्लोरीन बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो इसमें से आप लोग बताना है कौन सा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन ये गलत है, मैग्नीस ऑक्साइड होगा। मैग्नीस ऑक्साइड जो है वही क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उनको कहते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन अपने क्या हो जाते हैं, रिड्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीस ऑक्साइड है, मतलब मैग्नीस के पास क्या ऑक्सीजन भी है, तो इधर आके ये क्या हो जा रहा है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं रह रहा है। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो इधर आके क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। कौन, मैग्नीस ऑक्साइड, इधर आके मैग्नीस क्लोराइड हो जा रहा है, इसका रिडक्शन हो जा रहा है। तो मैग्नीस और जिसका रिडक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक आप लोग को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैग्नीस ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो का सेकंड जो क्वेश्चन है, मतलब सेकंड जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वह है इन द रिएक्शन Be2C मतलब बेरिलियम कार्बाइड। Be2C को हम लोग कहते हैं दोस्तों बेरिलियम कार्बाइड। और यहाँ पे XH2O दिया है और यहाँ पे YbEOH का होल ट्वाइस दिया है और CH4 मतलब मैथेन दिया है। तो यहाँ पे आप लोग को बताया है कि ये जो रिएक्शन दिया गया है उसमें X और Y का वैल्यू आप लोग को बताना है, X और Y का वैल्यू क्या है। तो हम लोग को पता चल रहा है ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे पता चल रहा है, इधर आप लोग देख सकते हैं बेरिलियम जो है, इधर 2 मॉलिक्यूल्स है बेरिलियम का और इधर बेरिलियम Y बताना है। मतलब Y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो इधर भी बेरिलियम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2Y की जगह पे रखेंगे तो बेरिलियम 2 हो जाएगा। उसके बाद इधर देखें तो इधर हाइड्रोजन जो है वह 2 है और इधर भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे Y की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Y की जगह पर क्या पुट करेंगे बताइए, Y की जगह पर 2 को पुट करेंगे और तब X की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है।
और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है और इधर ऑक्सीजन एक भी नहीं है। तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे दोस्तों, तो x के जगह पे भी 2 को पुट करेंगे तो 2 × 2 हाइड्रोजन भी इधर 4 हो जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखा जाए और इधर भी हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ पे CH4 को आप लोग देख सकते हैं मैथेन के पे भी। तो यहाँ पे क्या है, इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन 4 है, मतलब हाइड्रोजन इधर कितना है राइट हैंड साइड में तो 8 हाइड्रोजन है और लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2 हाइड्रोजन है। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या x की जगह पे पुट करेंगे कि हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। तो x की जगह पे हम लोग 4 को पुट करेंगे तो 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। और इधर भी कितना ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे अगर हम 2 को पुट करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर कितना है 8 है। तो इधर x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 4 को और y की जगह पे पुट करेंगे 2 को। तो तभी आप लोग का क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 2 नहीं होगा, x का वैल्यू होगा 4 और y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन बैलेंसिंग द गिवन इक्वेशन, अगर हम गिवन इक्वेशन जो दिया गया है उसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो B2C को हम लोग बेरिलियम कार्बाइड बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये H2O वाटर हो गया आपका और ये यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और CH4 मतलब मैथेन हो गया। समझ में आई बात। तो आप लोग ये जो है अब जा क्या हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हुआ है, क्योंकि इधर आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बेरिलियम 2 है और राइट हैंड साइड में भी बेरिलियम कितना है 2 है। कार्बन को देखेंगे तो कार्बन इधर 1 है और इधर भी कितना है 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन 4 × 2 कितना होगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 है, मतलब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8 है और राइट हैंड साइड में तो इधर 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 × 2 होगा तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, सॉरी 1 नहीं है 4 है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 ऑक्सीजन है। इधर भी कितना ऑक्सीजन है, 2 से जब 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इधर भी ऑक्सीजन है। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन अब हम लोगों ने बनाया है मिलकर वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब 46 जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल गिवन x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग को स्टेट बताना है, यहाँ पे x और y की जगह पे क्या होगा उसको बताना है, मतलब आप लोग को स्टेट को सिम्बलाइज करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिंक जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं, ये एक्वस के फॉर्म में है। तो ZnSO4 क्या होगा, ये भी एक्वस के फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, तो हाइड्रोजन एक गैस है तो वह गैस के फॉर्म में होगा। तो मतलब x की जगह पे क्या होगा एक्वस होगा और y की जगह पे क्या होगा गैस होगा। 47th क्वेश्चन पे आते हैं, द कार्बोनेट ऑफ मेटल x, कोई कार्बोनेट है किसी मेटल का, उस मेटल को हम लोग मान रहे हैं x, जो कि क्या है एक वाइट सॉलिड मेटल है। इट डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड येलो सॉलिड ऑक्साइड। जब हम लोग उसको हीट कर रहे हैं तो वह डिकम्पोज हो रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और एक येलो सॉलिड ऑक्साइड बना रहा है। तो येलो सॉलिड ऑक्साइड किसका होता है दोस्तों, PbO, मतलब लेड ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, येलो ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि जो लेड का ऑक्साइड होता है, लेड एक मेटल है जिसका ऑक्साइड क्या होता है, किस कलर में होता है, येलो कलर में होता है। तो PbO मतलब लेड जो ऑक्साइड होता है वो येलो कलर में होता है। तो हम लोग को पता चल गया है कि जो कार्बोनेट होगा, जिस मेटल का कार्बोनेट है वो किस मेटल का है, वो है लेड मेटल का। तो मतलब लेड कार्बोनेट है। तो जो X मेटल को पूछा है कौन सा मेटल होगा, तो वह लेड कार्बोनेट होगा। जब लेड कार्बोनेट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो वो लेड ऑक्साइड और CO2 बनाएगा और लेड ऑक्साइड किस कलर में होता है, ये एक येलो ऑक्साइड होता है। तो जो मेटल होगा वो क्या होगा, लेड कार्बोनेट होगा, मतलब X क्या होगा, लेड कार्बोनेट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दिया गया है उसको आप लोगों को बैलेंस करना है। एथेनॉल इज वार्म्ड विथ एथेनॉइक एसिड टू फॉर्म एथिल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। एथेनॉल है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो वह बना रहा है एथेनॉइक एसिड टू फॉर्म एथेनॉल एसीटेट से क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एथिल एसीटेट बना रहा है। जब हम लोग इसको वार्म कर रहे हैं किससे, एथेनॉइक एसिड के साथ जब हम लोग एथेनॉल को क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, तो ये बना रहा है एथिल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ये NCERT एग्जाम्पलर में आप लोगों को दिया हुआ ये क्वेश्चन है। तो एथेनॉल का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है C2H5OH। C2H5OH ये दारू बदनाम का भी क्या है, फार्मूला है, दारू बदनाम कर दी, नाम कर दी। तो ये दारू का मतलब वाइन का क्या है, ये भी वाइन का भी ये फार्मूला माना जाता है C2H5OH। एथेनॉल का भी फार्मूला है ये C2H5OH। और आप लोग को मैं बता दूं जो मेथनॉल का फार्मूला होता है वह होता है CH3OH। CH3OH मेथनॉल का फार्मूला होता है और एथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। तो एथेनॉल और मेथनॉल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और एथेनॉइक एसिड CH3COOH इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसीटेट एसिड भी कहते हैं और इसको एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। अगर हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में इसका क्या करें, डिकम्पोजिशन करें, डिकम्पोजिशन तो नहीं होगा, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करें, इसको हीट करें तो ये क्या बनाएगा CH3COO2H5 मतलब एथिल एथोनेट बनाता है। क्या बनाता है, एथिल एथोनेट बनाता है, जिसको हम लोग ईस्टर भी कहते हैं। तो इसका भी फार्मूला आप लोग को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्या है, CH3COO2H5। क्या है, मेरे साथ बोलिए, CH3COO2H5, CH3COO2H5, CH3COO2H5। समझ में आया। इसको हम लोग ईस्टर भी कहते हैं और एथिल एथोनेट भी कहते हैं। और ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये ऑलरेडी क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू रिएक्शन। ये जो रिएक्शन, दो रिएक्शन दिए गए हैं, इनमें से आप लोग बताना है इनमें दोनों में से क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें फर्स्ट वाले में हो रही है कि सेकंड वाले में नहीं हो रही है, क्या सेकंड वाले में हो रही है कि फर्स्ट वाले में नहीं हो रही है। तो मतलब इन जो दो रिएक्शन दिए गए हैं इसके डिफरेंस आप लोग को बताना है। तो दिया है Mg + HCl। Mg क्या है, एक मेटल है, और HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। तो मैग्नीशियम और जब HCl रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो जब मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करते हैं, बेसिस से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। सेकंड है NaOH + HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और HCl क्या है, एक एसिड है। तो जब बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है NaCl जो कि एक साल्ट है, और H2O बना रहा है। क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। समझ में आया। तो क्या डिफरेंस है हेयर, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन H, हेंस डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। समझ में आया। और सेकंड वाले में हम लोग देखेंगे तो सेकंड वाला क्या कर रहा है, सेकंड वाला भी सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को क्लोरीन में से डिस्प्लेस कर रहा है, और सोडियम क्लोरीन से क्या कर रहा है, रिएक्ट हो जा रहा है, क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
तो सेकंड वाला में देख सकते हैं इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स ऑकर हेंस इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफरेंस क्या है, पहला वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और दूसरा वाला जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिफरेंस यही है कि जो फर्स्ट वाला है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और जो सेकंड वाला है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और H भी क्या कर रहा है, सोडियम को डिस्प्लेस करके O से रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है, H2O वाटर बना रहा है। और फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से आप लोग को रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। ये जो रिएक्शन दिया गया है इनमें से आप लोग को रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। यहाँ पे Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे है कार्बन CO किसको कहते हैं बताइएगा आप लोग कमेंट करके, आगे इसको हम लोग समझने वाले भी हैं। तो जब Fe2O3 और CO जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, Fe बना रहे हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। समझ में आया? CO बताइएगा आप लोग, इसको कहते हैं इसको कहते हैं मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं, मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आई बातें आप लोग को, यही डिफरेंस है। तो इनमें से बताइए कौन सा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Fe2O3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कार्बन, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। द गिवन रिएक्शन एज इट रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम Fe2O3 एंड कॉजेज इट्स रिडक्शन। क्या हो रहा है एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये है आप लोग का Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं Fe2O3 है, ये फेरिक ऑक्साइड है। इधर आके केवल क्या हो जा रहा है, जो Fe है मतलब आयरन है वो केवल आयरन हो जा रहा है, ऑक्सीजन इसमें से क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो मतलब Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और Fe2O3 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हम लोग को पता है, वह क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन अपने क्या हो जाते हैं, रिड्यूस रहते हैं। बहुत ही दानी होते हैं बेचारे, अपने गरीब हो जाते हैं लेकिन दूसरे को अमीर कर देते हैं। समझ में आया? आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। चलिए, केमिस्ट्री में ऐसे लोग मिल जा रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस मिल जा रहे हैं। तो और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इधर आके क्या हो रहा है, इधर आके कार्बन जो है उसके पास एक ऑक्साइड है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, इधर आके ऑक्सीजन उसके पास 2 हो जा रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है। समझ में आया? तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, वही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट का फार्मूला नहीं, हम लोग डिफिनीसन पढ़े थे, रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनीसन हम लोग पढ़े थे, फार्मूला इसका क्या पढ़ा जाएगा। हम लोगों ने उसका डिफिनीसन पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, अपने ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि दूसरे का क्या करते हैं, हड़प के दूसरे का रख लेते हैं, अपने अमीर हो जाते हैं, दूसरे क्या करते हैं, गरीब कर देते हैं। तो ये बहुत ख़राब लोग होते हैं। जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है इस गिवन रिएक्शन में। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन एज इट रिमूव्स। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, कहाँ से, फेरिक ऑक्साइड से, और क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है फेरिक ऑक्साइड का। वाई डू नॉट ए वाइल इमीडिएटली एक्वायर A1Z वाइट कलर व्हेन ए कोटिंग ऑफ स्लेक्ट लाइम इज अप्लाइड ऑन इट। पूछ रहा है क्यों वाल जो होता है क्यों तुरंत ही वाइट कलर को एक्वायर नहीं कर लेता जब उसको स्लेक्ट लाइम का कोट किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। तो व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज अप्लाइड ऑन वाल, जब वाल पे स्लेक्ट लाइम, मतलब स्लेक्ट लाइम का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भूलिएगा मत इसको। तो जब स्लेक्ट लाइम अप्लाई किया जाता है वाल पे
तो वह तुरंत इसलिए वाइट कलर में चेंज नहीं हो जाता है, वाइट कलर का कोट नहीं आ जाता है वाल पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग्ड लाइम जो होता है वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्योंकि हम लोग को पता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तभी क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तभी क्या होगा, वाइट कलर का जो कोट है वह वाल्स पे आएगा। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। इसीलिए तुरंत इमीडिएटली वाइट कलर का कोट जो है अप्लाई नहीं होता है वाल पे, तो वह क्या होता है, स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि एयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं विद थिन लेयर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थिन लेयर से क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है जो कि एयर में मौजूद होते हैं। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद होते हैं वह क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि हम लोग को पता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, तभी क्या होता है, वाइट कलर का कोट वाल्स पे आता है। देयर फॉर द न्यूली फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इम्पार्ट वाइट लुक टू द वाल्स। इसीलिए जो न्यू कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वाल्स पर वही क्या करता है, वही वाइट कलर का कारण होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा तो वाल्स जो है वो वाइट कलर के नहीं दिखाई देंगे। समझ में आया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होता है, तो एक्वस फॉर्म में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो गैस के फॉर्म में होगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में होगा, क्योंकि मार्बल है, लाइम स्टोन है, इसको हम मार्बल लाइम स्टोन कहते हैं। तो मार्बल और लाइम स्टोन किसके फॉर्म में होंगे, सॉलिड के फॉर्म में होंगे। और H2O वाटर लिक्विड के फॉर्म में होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फेरस सल्फेट, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। फेरस सल्फेट सॉलिड के फॉर्म में है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो Fe2O3 हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और क्या बना रहा है, SO2 बना रहा है और SO3 बना रहा है। ये जो ऑर्डर होते हैं इसके, ये सफोकेटिंग ऑर्डर होते हैं। ये इनके जो स्मेल होते हैं इनको हम लोग सह नहीं पाते हैं, इससे हम लोग को घुटन होने लगती है, हम लोग के सांस फूलने लगते हैं। ये जो SO2 और SO3 का जो महक होता है बहुत ही खतरनाक होता है भाई। ये दोनों गैस के फॉर्म में होंगे, क्योंकि इनका महक होगा तो गैस के फॉर्म में होंगे। तो FeSO4 फेरस सल्फेट अगर टूट रहा है तो क्या बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है, SO2 बना रहा है और SO3 बना रहा है। समझ में आया। तो पूछा इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, अगर है तो क्यों है। तो देखते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फेरस सल्फेट है, तो सल्फेट के पास ऑक्सीजन है, इधर आके क्या हो जा रहा है, SO2 हो जा रहा है, SO3 हो जा रहा है। समझ में आया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, इधर ऑक्सीजन आके 2 हो जा रहा है, मतलब सल्फेट का क्या हो रहा है, सल्फेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जो आयरन है, आयरन के पास क्या है, आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर आके आयरन के पास ऑक्सीजन हो जा रहा है, वो भी 3 एटम में हो रहा है। तो मतलब आयरन का क्या हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और SO4 का मतलब सल्फेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा क्योंकि फेरस मतलब जो कि Fe2+ है, आयरन पे कितना चार्ज होता है, 2+2 का चार्ज होता है, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन। तो ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, क्या बना रहा है, फेरिक बना रहा है। मतलब आयरन के पास कितना चार्ज था पहले फेरस पे, तो +2 का चार्ज था, और ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज करके फेरिक बना ले रहा है अपने आप को। मतलब फेरिक के पास, मतलब फेरिक के पास कितना, आयरन के पास कितना चार्ज होता है, +3 का चार्ज होता है। और यहीं पे SO4 जो कि SO4 सल्फेट का जो चार्ज होता है वो होता है -2, इज गेटिंग रिड्यूस टू SO2, वो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है और क्या बना ले रहा है, SO2 बना ले रहा है। मतलब ऑक्सीजन के पास, इसके पास कितना था, 4 एटम्स थे, और इधर कितना हो जा रहा है, 2 एटम्स हो जा रहा है।
तो SO4 मतलब सल्फेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आप लोग का रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? तो चलते हैं इस वीडियो को अब हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, और हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समझ लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में ये शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज में, इस ऑल इन वन के सीरीज में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग ऑलरेडी MCQ और भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उसका जो लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।